समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्प सम्यक समाधान, क्योंकि सम्यक समाधान ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है। विकल्प तो संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक उठते रहते हैं, लेकिन उन विकल्पों को जब पुण्य के उदय से समीचीनता प्राप्त होती है तो ही वे सम्यक समाधान को प्राप्त होते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए मुंबई महाराष्ट्र से प्रकाश चंद जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, भौतिकता के युग में हम षडावश्यक का पालन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रति समय प्रतिपल गुरु हमें प्राप्त नहीं होते, समय के अभाव में स्वाध्याय हो नहीं पाता, दान तप में प्रवृत्ति नहीं होती, तो ऐसी अवस्था में उन षडावश्यक का पालन कैसे हो सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भौतिकता के युग में एक श्रावक अपने 6 आवश्यकों का पालन बिल्कुल विवेकपूर्वक कर सकता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। भले ही कितनी ही भौतिकता बढ़ी क्यों ना हो, पर अगर व्यक्ति के पास थोड़ा सा विवेक है, थोड़ी सी सावधानी है, तो उस विवेक और सावधानी के माध्यम से वह अपने जीवन में उस षड आवश्यकों का पालन कर सकता है। ये बात सत्य है कि वर्तमान में हमेशा निर्ग्रंथ गुरु उपासना के लिए प्राप्त नहीं होते, पर भले ही प्रत्यक्ष गुरु उपासना के लिए प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पर परोक्ष रूप से गुरु को स्मरण करना, गुरु के उपकारों को याद करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रकार से वो जहाँ हैं वहाँ पहुँचकर या नहीं भी पहुँचकर उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए अन्य भी कुछ ऐसी कार्यों में सहयोगी बन जाना, ये भी वर्तमान में गुरु उपासना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रभु की पूजा आवश्यक, ये तो जो हमें घर या मंदिर आदि में जिनेंद्र भगवान प्राप्त होते हैं, उनके पूजन अभिषेक पाठ आदि के निमित्त से पहला आवश्यक पूर्ण हो सकता है। रही बात संयम और तप की, जैसे कई बार मैं ये बात कहता हूँ कि बहुत बड़ी तपस्या करना ही तप नहीं कहलाता, पूर्ण रूप से संयम धारण करना ये भी संयम नहीं है। कुछ अंशों में जितना संभव है उतनी ही अंशों में उस तप को प्राप्त करना, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ समय के लिए नियम ले लेना, ये भी संयम तप रूपी जो आवश्यक है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भौतिकता के साधनों का उपयोग कम से कम करना, ये भी एक प्रकार का संयम है, ये भी एक प्रकार का तप कहा जा सकता है। उनका सदुपयोग करते हुए स्वाध्याय करना आज तो बहुत आसान हो गया है। ग्रंथ खोलने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उसका प्रयोग करते हुए ग्रंथ का स्वाध्याय करना,
या गुरुजनों के, मुनिजनों के जो उपदेश मोबाइल, टीवी आदि के भौतिक साधनों के माध्यम से प्राप्त हो रहे, उसको सुनने से भी स्वाध्याय नाम का आवश्यक पूरा हो जाता है। तो इन सभी साधनों का उपयोग करते हुए विवेक और श्रद्धापूर्वक सदुपयोग करें तो बहुत कुछ जीव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भौतिकता के चकाचौंध में एक श्रावक आवश्यकों से दूर हो जाए। अगर उसके पास थोड़ा सा विवेक है और विवेक का उपयोग करते हुए वह समय का नियोजन करना जानता है, तो वह भौतिक समय में भी इस भौतिकता के चक्कर में ना पड़ते हुए कुछ न कुछ समय निकालकर इन 6 आवश्यकों का पालन अवश्य ही कर सकता है। सबसे बड़ी बात मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से जो होने वाला स्वाध्याय है, उसके निमित्त से उसके प्रयोग में ना लाते हुए जो संयम तप का अनुभव न किया जा सकता है। रही बात दान की भी, तो दान भी आजकल बहुत सारे स्थानों में ऑनलाइन के माध्यम से देना हो, प्रतिदिन का कुछ नियम बना के रखना हो, इतने अमाउंट मैं प्रतिदिन रखूँगा, गुल्लक में रख दी, मंदिर में ही डालना उतना ही दान नहीं है। उसको एकत्रित करते हुए फिर किसी विशेष स्थान पर उसको एकत्रित किए गए दान के उस धन को लगाना, ये भी एक व्यवस्था वर्तमान में हो सकती है। तो इस प्रकार से 6 आवश्यकों का पालन करते हुए भौतिकता के साथ साथ, भौतिकता की साधनों का उपयोग करने के साथ साथ 6 आवश्यकों का पालन श्रावक कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चंचल आशीष ओसवाल, कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, जब मनुष्य के पिछले भाव के गाढ़े चिकने कर्मों के कारण इस भाव में दुख प्राप्त हो रहा है, तो फिर हम क्या करें जिससे कि सुख प्राप्त हो और कठिनाई कम हो? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पहली बात तो जो नियम लेता है और नियम लेने पर उसका पालन नहीं करता, अधिकांश दोष या पूर्णतः दोष उन बालकों का है अगर वे समझदार हो गए हैं तो। पर अगर वे समझदार नहीं है, मतलब उनकी आयु अभी 8-10 वर्ष से अधिक नहीं है, वे उतने मैच्योर्ड नहीं हैं, उनको नियम आदि का, धर्म आदि का नियम तोड़ने का ज्ञान नहीं है, तो उसका दोष चूँकि आपने नियम दिलवाए है उस कारण से आपको ही लगेगा। वे अभी नासमझ है, अज्ञानी है, अनजान है, इस कारण से। और माना कि बड़े होने के बाद भी आपने अगर ज़बरदस्ती उनको नियम दिया है उनकी इच्छा के विरुद्ध और पुनः भी नियम तोड़ रहे हैं, तो वहाँ भी स्वाभाविक रूप से आपको ही दोष लगने वाला है। पर बुद्धिपूर्वक बालकों ने नियम लिया है, उनको सोच के समझा के उनके लिए नियम दिया गया है, तो उसमें दोष नियम तोड़ने का उन बालकों को लगेगा, ना कि माता पिताओं को लगेगा। और ये भी ध्यान रखें कि आपने किस अभिप्राय से वहाँ कार्य किया है। नियम दिलाया है, अभिप्राय अच्छा था, पुण्य भी लगेगा, पर नियम का पालन उन्होंने नहीं किया, नियम तोड़ रहा है, तो उसका दोष भी श्रावकों को या उनके पालकों को लगने की संभावना है। इसलिए कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए कोई नियम दिलाना ये उचित नहीं है। नियम उनकी स्वेच्छा से, उनकी अनुकूलता से ही उन्हें प्रदान करते रहे, जिससे आपको भी उस नियम टूटने आदि का दोष नहीं लगे। और रही बात प्रायश्चित की, तो प्रायश्चित सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी निर्ग्रंथ गुरु के समीप पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए और उसको पूर्ण भी करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कविता आशीष जैन, कामठी, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, हम बच्चों को नियम दिलाते हैं और वे बच्चे उन नियमों का पालन नहीं करते, तो उसका दोष हमें लगेगा क्या, और यदि लगेगा तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये तो परम सत्य है कि वर्तमान में व्यक्ति के साथ, जीव के साथ जो भी कठिनाई, जो भी समस्या सामने आ रही है, या जो सुख दुख भी उसे दिख रहे हैं, वह भी पूर्ण रूप से उन्होंने कमाए हुए पिछले कर्म के उदय के कारण से ही उनके जीवन में घटित हो रहे हैं। और अगर इन कठिनाई, इन समस्याओं से वर्तमान में जीवों को बचना है, तो वर्तमान में पुनः उन्हें बुद्धिपूर्वक उनके उदय के समय में, यानी कठिनाई के समय में, कर्मोदय के समय में अपने आप को, अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ करता।
क्योंकि अक्सर यही देखने के लिए मिलता है, थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी समस्या आती है, व्यक्ति घबरा जाता है, पुनः अन्यथा प्रवृत्ति करते हुए परिणाम और परिणति बिगाड़कर नए पाप कर्म को आमंत्रित करता है। उस नए पाप कर्म के आश्रयबंध के कारण से पुनः आने वाले समय में उसका उदय पाप रूप ही होता है, पुनः कर्मबंध करने के लिए वैसे परिणाम जीव करता है। तो ये चक्र अनादि से चलता आ रहा है। अगर इस चक्र से दूर होना है, कठिनाई वर्तमान में भी कम करनी है और भविष्य में भी ना आए, ऐसा निर्णय करना है, तो समतापूर्वक उन सभी कठिनाइयों को, समस्याओं को, कर्मोदय को सहन करना, ये ही सर्वश्रेष्ठ उपाय इन आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए या भविष्य में कठिनाई, समस्या, दुख ना आए, इसलिए पुरुषार्थ यही हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इन कठिनाई के समय में दुख के दिनों में ये स्मरण करना कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, हो रहा है, मैंने किए हुए कर्मों का ही फल है। इसे सुनने से, समझने से या इसे याद करने से कुछ अंशों में आपका दुख हल्का हो सकता है, क्योंकि अक्सर दूसरों से शिकायत करने से दुख बढ़ता है कि इनके कारण हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, पर नहीं, ये मैंने ही किया था, मुझे फल भोगना पड़ रहा है। ऐसा निर्णय करते हुए समतापूर्वक उसे स्वीकार करे, ग्रहण करे, जिसके माध्यम से वर्तमान के भी कठिनाई, समस्या, दुख कम हो सकते हैं और भविष्य के भी दुख, समस्या, कठिनाई कम होने की या ना होने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिशांत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में कल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम नया नया स्वाध्याय शुरू करते हैं पहले से, तो हमें किस तरह से स्वाध्याय शुरू करना चाहिए और हमारी प्रोसेस क्या रहनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे स्वाध्याय करना चाहिए? स्वाध्याय करना ये बहुत श्रेष्ठ तप वर्तमान में पंचम काल में आचार्य भगवंतों ने कहा है, क्योंकि स्वाध्याय व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को संभालने के लिए निमित्त बनता है। बिगड़ने वाले परिणामों को स्थिर करना या नया ज्ञान प्राप्त करते हुए भविष्य के लिए बहुत कुछ क्रिया या बहुत कुछ विवेक सिखाना, इसके साथ साथ भूत में हुई गलतियों का भी पश्चाताप उन आगम ग्रंथों के स्वाध्याय आदि के माध्यम से हो सकता है। इसलिए इस स्वाध्याय परम तप जो कहा जाता है, उसे क्रम क्रम से धीरे धीरे ही बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पहली ही बार हम कोई कठिन ग्रंथ लेकर बैठ जाए जिससे हमें स्वाध्याय की रुचि ही खत्म हो जाए। प्रथमानुयोग प्रारंभ अवस्था में, स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत अच्छा एक साधन हो सकता है या एक अनुयोग हो सकता है, जिसके माध्यम से एक युवा, एक श्रावक स्वाध्याय से जुड़ सकता है। उसमें भी कुछ ऐसे विशेष ग्रंथ है जैसे पद्म पुराण है, या उसके अलावा धर्म परीक्षा नाम का भी आचार्य अमित गति स्वामी का ग्रंथ है। प्रत्येक युवा को इस ग्रंथ को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हमारे जिन शासन में, जिन धर्म में जो जो क्रियाएं कही है, ये क्यों कही है, इनका लॉजिकली कारण आपको इस धर्म परीक्षा नाम के ग्रंथ में अवश्य ही प्राप्त होगा। तो जिनको स्वाध्याय में, अपने धर्म में रुचि बढ़ानी है, उनको सबसे पहले धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ स्वाध्याय में लेना चाहिए। उसके साथ साथ पद्म पुराण, जो जीवन जीने की बहुत सारी कला, व्यवहारिकता, आध्यात्म, न्याय, नीति आदि आदि सब कुछ सिखाता है, उसका आलंबन लेते हुए उसका स्वाध्याय करें। ऐसे अनेकानेक और भी ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, पर प्रारंभिक अवस्था में जितना अधिक आप प्रथमानुयोग का, पुराण ग्रंथों का, चारित्रों का व्याख्यान करने वाले ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय के रूप में करेंगे, वह आपके लिए भविष्य में स्वाध्याय में रुचि बढ़ाने के लिए, कर्मों के निर्जरा के साथ साथ और भी विशेष भावों की विशुद्धि के साथ धर्म से या स्वाध्याय से जुड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए प्रथमानुयोग के ग्रंथों के माध्यम से हम स्वाध्याय करना प्रारंभ करें। धर्म परीक्षा, पद्म पुराण आदि आदि ग्रंथों से प्रारंभ करते हुए अपने स्वाध्याय में दिन ब दिन वृद्धि करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उपसम जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण विकल्प के साथ। नमोस्तु आश्री, नमोस्तु आश्री, नमोस्तु आश्री। मेरा प्रश्न ये है
कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ को सेकते हैं मसाले वगैरह को तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है कि कम हो जाती है। नमस्कार। कोई भी भोज्य सामग्री की मर्यादा बढ़ाने के लिए ही उसे अग्निपक्व इस विधि से प्रासुक किया जाता है। और प्रासुक करने का अर्थ ही होता है उस द्रव्य की, उस पदार्थ की मर्यादा बढ़ाना। चाहे वह मसाला हो, अन्य कोई पदार्थ क्यों ना हो, अगर वह बनाते समय शुद्ध सामग्री से मर्यादा के साथ बना है और उसको पुनः प्रासुक करने के लिए अग्निपक किया है, यानी अग्नि संस्कारों के साथ उसे पुनः प्रासुक किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी मर्यादा बढ़ती है। जैसे पानी की, जल की भी मर्यादा है। छानने के बाद मात्र उसके 48 मिनट की मर्यादा कही जाती है। अन्य कोई द्रव्य उसमें डालकर उसका रंग बदला है तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की कही जाती है। और वही पानी अगर प्रासुक किया है, थोड़ा सा भी कुनकुना किया है, गर्म हुआ है, तो वह 12 घंटे की, अच्छा उबला हुआ पानी है तो वह 24 घंटे की मर्यादा को देने वाला है। ऐसे ही प्रत्येक सामग्री की अपनी अपनी मर्यादा आगम ग्रंथों में लिखी हुई है और उसी अपेक्षा से उसकी व्यवस्था समझनी होगी। क्योंकि एक साथ आज इन सभी को समझाना संभव नहीं है, पर जो भी द्रव्य है अगर उसे विवेकपूर्वक प्राप्त किया है तो उसकी मर्यादा अग्नि के माध्यम से, गर्म करने के माध्यम से, तपाने के माध्यम से अवश्य ही बढ़ती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अमन जैन। अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम अपने आसपास ये देख रहे हैं कि जो जितना धार्मिक और पापी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो जितना धार्मिक और पुण्यशाली जीव है और मर्यादित रहता है वो उतना कष्ट में है। तो क्या ये मेरे मन का भ्रम है या ये कोई पंचम काल का प्रभाव? नमोस्तु महाराज। ये ना आपका भ्रम है, ना मात्र कलयुग का प्रभाव। ये सभी कालों में अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति जब विशेष धर्म के प्रति जागरूक होता है, धर्म क्रियाओं से जुड़ता है, स्वाध्याय, तप, दान, पूजा, अभिषेक, इन क्रियाओं से अपने आप को धर्म में बनाने का प्रयास करता है, उतने ही कष्ट, उतने ही दुख, उतनी ही समस्या उस व्यक्ति के जीवन में आती है। ये आज नहीं, भूत में और बहुत भूत में भी जाकर अगर पुराण ग्रंथों में भी हम देख ले तो वहाँ भी आपको ऐसे कई सारे दृष्टांत प्राप्त। ये बात अक्सर ध्यान रखना, जीव के साथ जो भी हो रहा है वह उसके पुण्य पाप रूपी कर्मोदय के कारण से ही हो रहा है। वर्तमान में जो धर्म करने वाला जीव है और धर्म करने के बाद भी कोई समस्या, कठिनाई, दुख, परेशानी उसके जीवन में आ रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वर्तमान में तो धर्म कर रहा है पर भविष्य भूत में उसने कुछ न कुछ गड़बड़ की थी। अगर भूत में गड़बड़ नहीं की होती तो वह कर्म वैसे उदय भी नहीं आते। दूसरा लॉजिक इसके पीछे ये भी स्पष्ट समझना कि धर्म करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ये भी शायद आपने सुना होगा। और निर्जरा होने का अर्थ ही है कि कर्म उदय में आना है। कुछ कर्म उदय में आके नष्ट होते हैं, कुछ बिना उदय में आके नष्ट किए जाते हैं। पर अक्सर जो धर्मात्मा के साथ ये विपरीत परिस्थिति देखने के लिए मिल रही है, जितना वह धर्म कार्य में बढ़ता है उतनी ही समस्या और दुख बढ़ने का कारण यही है कि जो कुछ वर्षों बाद कर्म उदय में आने वाले थे, धर्म करने से, कुछ विशेष तपस्या, त्याग, दान आदि करने से वह कुछ साल पहले ही उदय में आते हैं। ये पक्का मानना, वे कर्म अलग से नहीं आए, धर्म करने के कारण से नहीं आए हैं। धर्म आपने जो किया है उस किए हुए धर्म का पिछले पाप कर्म के उदय के साथ साथ कॉम्बिनेशन होते हुए जो भविष्य में यानी आने वाले कुछ एक वर्षों बाद उदय में आने वाले थे वो पहले ही उदय में आ जाते हैं, जिसे आगम में उदीर्णा के रूप में कहा जाता है। यानी भविष्य में उदय में आने वाले कर्म धर्म मार्ग या धर्म क्रियाओं के माध्यम से पूर्व में ही खिरने के लिए जो क्रिया होती है वह उदीर्णा के रूप में प्राप्त होने से ये ऐसा विपरीत परिणमन देखने के लिए मिलता है, जबकि ये विपरीतता नहीं है। कर्णानुयोग का सिद्धांत भी यही कहता है, कर्म बंध हुआ है,
उदय में आएगा और उदय में आके ही निर्जरा को प्राप्त होता है। और तपस्या करने से, दान धर्म कार्य करने से कर्मों की निर्जरा होती है। जो भविष्य में निर्जरा होने वाली थी वह शीघ्र ही निर्जीर्ण होते हुए कर्मों उदय जल्दी आते हैं। और इसी कारण से ये ऐसा धर्मात्मा के साथ अक्सर होते हुए देखने के लिए मिलता है। ये पक्का माने मात्र पंचम काल का दोष नहीं है। हाँ, पंचम काल का कुछ प्रभाव तो है। खोटे काल का प्रभाव होने से इसके परसेंटेज ज़्यादा दिख रहे हैं। पूर्व काल में, चौथे आदि काल में इसका परसेंटेज व्यक्तियों का कम था, क्योंकि चौथे काल में जन्म लेना यही पुण्य का उदय था। अब पंचम काल में जन्म लिया, यही स्वयं पहले पाप का उदय है। तो उस पाप के उदय के साथ जो भी होगा उसमें परसेंटेज पाप का अधिक होने के कारण से ये ऐसी विपरीतता देखने के लिए धर्मात्माओं के साथ मिलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।